आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपको दिखाते हैं नारायणपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रामकृष्ण आश्रम के बच्चों से चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत सारे सेल्फ केयर है और आपके बेस्ट स्टूडेंट है ये लोग सब। अच्छा ओके अच्छा ओके ये तस्वीरें आपको नारायणपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों से संवाद करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रामकृष्ण आश्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। यहां पर नाश्ता बच्चों के साथ इसके बाद वह करेंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और किस तरह से बच्चों की चर्चा सीएम के साथ चल रही है। एक एक बच्चे से वो बात कर रहे हैं, जितने बच्चे वहाँ मौजूद हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं दोनों ही मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें, रामकृष्ण आश्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अब बच्चों के साथ नाश्ता करने के दौरान की ये तस्वीरें नारायणपुर से। ये तस्वीरें नारायणपुर से आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव तस्वीरें। सीएम साय रामकृष्ण आश्रम पहुंचे और यहां पर छात्र छात्राओं से चर्चा करते नजर आए। इस दौरान तमाम विषय रहे होंगे, तनाव से मुक्त रहने या फिर परीक्षा में सफलता को लेकर के किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सीएम साय वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आगे बढ़े और वो यहाँ पर एक एक कर हर बच्चे से बात करते नजर आए, जितने बच्चे वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर नाश्ता भी करेंगे। ये देखिए तस्वीरें। रामकृष्ण आश्रम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई विषयों को लेकर छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं। इनके साथ मुख्यमंत्री नाश्ता भी करेंगे और इसको लेकर के बच्चों से, हर एक एक बच्चे से चर्चा भी कर रहे थे। और ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, रामकृष्ण आश्रम में सीएम मौजूद हैं, बच्चों को कुछ संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, आपकी मनोकामना पूरी। जहाँ तक फॉर्म भरने में आप आर्थिक समस्या की बात कही है, तो आपको 12वीं के बाद अलग अलग क्षेत्र चुनना पड़ता है ना। उसके लिए जैसे डॉक्टरी में जाना है तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना है तो अलग जाना पड़ता है, फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पहले ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, सीजीपीएससी का भी आप उसमें भी जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा। तो वो सब पूरी करके आप कोई भी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती है। और इसके लिए हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फार्म भरने में आर्थिक जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। सुन लेंगे, उसके बाद फीस लगता है मेडिकल का चाहे और फीस का, तो उसके लिए आज पर्याप्त व्यवस्था है शासन की तरफ से। और इसमें शिक्षा लोन भी मिलता है और जब नौकरी लग जाती है तो फिर उसको वापस करना पड़ता है। तो ये सब तमाम व्यवस्था है। आज आर्थिक समस्या आड़े नहीं आती है शिक्षा के लिए, है ना। और सरकार है, सरकार हर तरह से मदद करती है।
अलग अलग विभाग से अलग अलग मदद होता है, श्रम विभाग से भी होता है, प्रतिभावान बच्चों के लिए भी कई तरह के स्कॉलरशिप होते हैं, वो सब तमाम व्यवस्था सरकार करती है। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए 12वीं की, है ना, और आगे का रास्ता चुनिए। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि जब हम विद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण करके हायर स्टडीज के लिए जेईई या नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके दूसरे राज्य पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खाने की व्यवस्था न होने के कारण या हॉस्टल फीस भरने की या रहने की। तो आप इस समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई जारी रखें? पहले भी प्रश्न आ चुका है। आज जो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है उस शिक्षा के लिए, है ना। कई तरह की योजनाएं सरकार की होती हैं, प्रतिभावान बच्चों की प्रोत्साहन राशि भी होती है, एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था होती है, और अलग अलग विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे श्रमिक के बच्चों को हम लोग सहयोग करते हैं, और भी प्रतिभावान बच्चों को कभी आपको जरूरत पड़े तो जरूर सरकार को याद कर लीजिए। ठीक है, अभी 12वीं में है ना, क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ, तो पीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जेईई का एग्जाम देंगे, हाँ हाँ, तो उसकी तैयारी करिए। आज हम लोग देखिए कोचिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। एक तो दिल्ली रख के भी आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ पर एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल द्वारका के सेक्टर 18 में, और पहले वो 50 सीट का था, अभी हम लोग सरकार में आए हैं तो उसको 185 सीट कर दी, वहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। और इधर आपका हर जगह जैसे जितने भी जिला हेडक्वार्टर्स हैं, संभाग मुख्यालय हैं, वहाँ पर नालंदा परिसर हम लोग खोल रहे हैं। अभी तक 34 जगहों में काम चल रहा है, कई जगह पूर्ण हो चुके हैं। वहाँ पर हम लोग हाईटेक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और बहुत कम शुल्क में आप वहाँ पर आपको सारा स्टडी का मटेरियल मिलेगा, है ना। तो उसकी भी व्यवस्था हर जगह कर रहे हैं। हमको लगता है कि नारायणपुर में भी इतनी व्यवस्था हो जाएगी या सेंसर हो गया होगा यहाँ। अभी 34 जगह पूरे प्रदेश में इसका काम चल रहा है। तो जो एक किताबें जुटाने में और चीज में पैसा लगता है वो बिल्कुल मतलब सरकार व्यवस्था कर रही है। और एक सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने घोषणा किया था कि हमारे लिए जल्द ही जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन जी एक बार और जोर से आपने हमारे लिए घोषणा किए थे कि हमारे लिए जल्द से जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, पर अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप करिएगा, जिससे हमें सुविधा अच्छे से मिल पाएंगे। आश्रम में तो हमारे तरफ से घोषणा हुई थी कॉलेज की, और अभी तक वो पेंडिंग है, उसके लिए चर्चा करने वाले हैं अभी, और जरूर यहाँ होना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। और पहले से नारायणपुर में 3 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर हैं, लेकिन आश्रम का होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए अभी चर्चा करेंगे। हाँ, वो होता क्या है, जैसे ना छात्रावास हुआ, आश्रम शाला हुआ, शायद यहाँ भी होता होगा कि बिना आधार कार्ड नहीं पढ़ने के कारण ना कई बच्चे वंचित हो जाते हैं। और बुजमार के क्षेत्र में कई माता पिता का बना है, आधार कार्ड तो बच्चों की संख्या है बहुत कम है आश्रम शालाओं में, छात्रावास। वैसे अभी पहले क्या है कि एक तो नक्सलवाद के कारण इस क्षेत्र में आना जाना भी कम होता था, और दूरसंचार के साधन भी नहीं थे, और इसलिए इस सब में प्रारंभ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वैसे गांव आबाद हो रहे हैं,
और दूरसंचार के साधन भी बढ़ रहे हैं। और हम लोग यूपी स्तर पर ये सब राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये सब बना रहे हैं। और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तो आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है छात्रावास आश्रम का बिना आधार कार्ड। हाँ, ऐसी कोई समस्या आती होगी बहुत कम, उसको अवगत कराइएगा तो उसका रास्ता निकालेंगे। तो ये तस्वीरें नारायणपुर से आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बच्चों के साथ नाश्ते पर शामिल हुए और नाश्ते पर ही सीएम की छात्र छात्राओं से ये चर्चा, जहां पर उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी रुचियों को लेकर, भविष्य के सपनों को लेकर के सीएम जानकारी लेते नजर आए। तो नारायणपुर की ये तस्वीरें, बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देना समाज की, शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसी के चलते नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और तस्वीरों में भी आप देखेंगे हर एक बच्चे से वो बात करते नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनुशासन, आत्मविश्वास, शिक्षा संस्थान पर जोर दिया गया, इसके महत्व को लेकर के। आश्रम की ओर से बच्चों के विकास के लिए तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जो उनके मन में प्रश्न हैं व्यवस्थाओं को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर, उनके लिए दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर, ये तमाम प्रश्न मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे सीएम साय हर एक बच्चे के पास, हर एक बच्ची के पास वो पहुंचे हैं और जानकारी उन्होंने ली है। पूछते हुए नजर आए कि वो आगे चल कर के क्या बनना चाहते हैं, किस विषय में उनकी रुचि है, आगे किस तरह से वो बढ़ेंगे, अपना कैरियर वो कहाँ बनाना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर। नारायणपुर एक ऐसा ज़िला जहाँ पर कभी नक्सलवाद के चलते विकास नहीं हो पाता था, कुछ योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन सीएम का ये कहना है कि अब साधन बढ़ाए जा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे के बाद यहाँ पर विकास की रफ्तार तेज कर दी गई है। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन और चाहिए होंगे, जो घोषणाएं सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से की गई हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द नारायणपुर में लाया जाएगा, पूरा किया जाएगा, जिससे बच्चों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नारायणपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त मौजूद हैं। रामकृष्ण आश्रम में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने नाश्ता किया और नाश्ते पर सीएम साय छात्र छात्राओं से चर्चा करते नजर आए। बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए, जो ज़रूरतें उनकी हैं वो खुद बच्चों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखी और सीएम से बातचीत कर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। तस्वीरें आप देखिए, मुस्कुराते हुए बच्चे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले और इस दौरान कई चीज़ों को लेकर के चर्चा करते नजर आए। नारायणपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामकृष्ण आश्रम से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, बच्चों के साथ नाश्ता किया, आत्मीय और प्रेरणादायक चर्चा इस दौरान उनकी रही। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों से उनकी रुचियों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के बच्चों से बातचीत की, संवाद किया और बेहद प्रेरणादायक ये संवाद रहा। ये तो तस्वीरें देखिए और समझिए। एक तस्वीर जिसमें आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बच्चों के साथ नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में सीएम खुद एक एक बच्चे के पास गए, उनसे बातचीत की, चर्चा की। सीएम साय ने इस दौरान बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में भी बातचीत की, कुछ दैनिक दिनचर्या, वो आगे चलकर किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनकी रुचियों को लेकर के क्या योजनाएं आगे उनकी भविष्य को लेकर के हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान छात्र छात्राएं जो हैं वो अपने मन के सवाल
जो भी वो पूछना चाहते हैं कुछ सुविधाओं को लेकर के, आगे उन्हें और किन सुविधाओं की ज़रूरत उनके क्षेत्र में है, या फिर वो आगे किसी और राज्य में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उस दौरान सरकार उनकी कैसे मदद कर सकती है, तमाम चीज़ों को लेकर के बच्चों ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं और सीएम ने जवाब भी दिया। बच्चों को मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सीएम साय इस दौरान प्रेरित करते भी नजर आए। नारायणपुर के रामकृष्ण आश्रम की ये तस्वीरें। तो देखिए, शिक्षा जो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जीवन के मूल्यों, उनके संस्कारों को लेकर के भी जिम्मेदारियों की विकास भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते नारायणपुर ज़िले में सीएम साय पहुँचे। रामकृष्ण आश्रम में जो बच्चे मौजूद थे उनके विकास को लेकर के कार्यों की सराहना तो की ही है, लेकिन और कुछ क्या ज़रूरतें हैं इसको लेकर भी सीएम यहाँ पर बच्चों को साथ ही साथ वहाँ मौजूद स्टाफ को आश्वासन देते नजर आए।